8 अगस्त 2025 शुक्रवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 32 से 40। मूसा ने इजरायलियों से कहा, ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम तब से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गया हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुन लिया हो? यह सब तुम लोगों को इसलिए देखने को मिला कि तुम जान जाओ कि प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। तुम्हें शिक्षा देने के लिए उसने आकाश से तुमको अपनी वाणी सुनाई और पृथ्वी पर तुमको वह महान अग्नि दिखाई जिसमें से तुमने उसे बातें करते सुना है। उसने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनके वंशजों को चुन लिया, इसलिए उसने अपना सामर्थ्य प्रकट किया और वह स्वयं तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया। उसने तुम्हारे सामने से ऐसे राष्ट्रों को भगा दिया जो तुमसे अधिक महान और शक्तिशाली थे। उसने तुमको उनके देश में पहुंचा दिया और अब उसे विरासत के रूप में उन्हें प्रदान किया। आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ। तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख शांति तथा लंबी आयु मिल सके। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ, प्राचीन काल में किए हुए तेरे चमत्कार। मैं तेरे सभी कार्यों पर विचार करता हूँ। मैं तेरे महान कार्यों का मनन करता हूँ। अनुवाक्य। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। हे ईश्वर, तेरे मार्ग पवित्र है। कौन सा देवता हमारे महान ईश्वर के तुल्य है? तू वह ईश्वर है जो चमत्कार दिखाता है। तूने राष्ट्रों में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। अनुवाक्य। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा का, याकूब तथा यूसुफ के पुत्रों का उद्धार किया। तूने मूसा और हारून के द्वारा झुंड की तरह अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शन किया। अनुवाक्य। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24 से 28। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्यों को इससे क्या लाभ यदि वह सारे संसार को प्राप्त ना कर ले, लेकिन अपना जीवन वही गवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता के महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, यहाँ कुछ ऐसा लोग विद्यमान है जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ ना देख ले। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। हम इस युग में किस ओर जा रहे हैं? हम किसके पीछे जा रहे हैं? क्या हम लौकिक वस्तुओं के पीछे जा रहे हैं? क्या हम इस संसार के वर्तमान फैशन के पीछे जा रहे हैं? क्या हम इस संसार में जो आकर्षित और आनंद देने वाली चीजें हैं उसके पीछे जा रहे हैं? आज हम अपने से सवाल पूछें
कि हम किसके पीछे जा रहे हैं। हम सभी क्रिस्तिया एक भेड़ के समान है जिसे शत्रु भेड़िया हर समय नष्ट करने और खाने के लिए सोचता है। यदि हम अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें हमेशा भले चरवाहे अर्थात प्रभु यीशु के पीछे जाने की जरूरत है। हमें सिर्फ उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। आइए हम आत्मत्याग करते हुए अपना क्रूस उठाए और यीशु के पीछे हो ले। आमीन। आप सभी को जय यीशु।